आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 1 फरवरी का पेपर होने वाला है। ठीक है, 1 फरवरी का जिनका भी पेपर है आपका जो है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है, बिहार बोर्ड का, तो उनके लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 70 ठो प्रश्न होगा। 70 ठो प्रश्न जो कि एक सेट होता है, आपका भी वहाँ पे 70 ठो प्रश्न आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में मात्र 6 दिन बचा हुआ है, तो मैं 6 सेट कराने वाला हूं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो डेली आपको करना क्या होगा कि उन 6 सेटों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका जो है 100% है कि 80% जो है रिजल्ट इसी से आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप जो कहिएगा वो मैं मान जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के ये 6 वीडियो को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है पूंछ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है दूसरा, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई गई। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है त्रिएशिक युग में दिखाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको बी वाला राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है तीसरा, कुकुट चेचक का कारण है। कुकुट जो चेचक होता है उसका क्या कारण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विषाणु उसका जो है कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। एंजाइम इसमें जो है बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी पैक्टिनेज जो है, पैक्टिनेज ये जो है एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है खुला जलता हुआ ढेर से अपनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है छठा, अपशिष्ट जल में ब्लड का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ऑक्सीजन की खपत को नाप कर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न है, एलोसोपैथिक किसके स्राव के कारण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है जो है आविष के कारण। ठीक है, आविष के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये 8वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। यहाँ पे कह रहा है आपका 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी जो है 8वां में आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है क्रिटिनिज्म। ठीक है, ये अनुवांशिक बीमारी नहीं होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको सारे प्रश्नों को देखना है। ठीक है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है। ठीक है, मेमोरी कोशिका का जो है निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 70 ठो हम लोग प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न। ठीक है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपणी जैसी होती है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका टीआरएनए में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ऑर्थोट्राप्स बीजाणु निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका पॉलीगोनम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्लाज में प्रवर्धन होता है। प्लाज में प्रवर्धन जो है आपको बताना है कि कौन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बल्ब द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूण पोषण में गुणसूत्र गुणता क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका जो है 3n। ठीक है, 3n आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए
हैपेलाइड, ठीक है, हैपेलाइड के जैसा, एक गुणक के जैसा, ठीक है। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो काजू जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका, ये जो है काजू, यहाँ पे सभी जो है कैसा फल है कहलाता है, तो ये सभी फल जो है आपके काजू के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले को आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 1 मिनट। यहाँ पे काजू पूछ रहा है, यहाँ पे काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है ये पूछा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे आपको नट लगाना है, ठीक है। नट जो है नट के जैसा ये फल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करना है, ठीक है। सॉरी, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब वह क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो उसको हम लोग, आपको बताना है कि उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 17 नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी जंतु जो है इसमें कौन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो घरेलू मक्खी जो होती है उभयलिंगी जंतु नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, सर स्त्री दल चक्र बनता है किसके द्वारा बनता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये बनता है उपयुक्त में से सभी, ठीक है, यानी कि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी तीनों के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 19, भ्रूण पोषण वाले बीजों को क्या कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा तेजी में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न जो है 70 है, तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग जो थोड़ा तेजी में करेंगे, आपका भी टाइम बचेगा एंडोस्पर्मिक के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अणुरित भ्रूण पोषण निम्नलिखित में से किसका विशेषता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका अनावृतबीजी के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किसका जो है बीज चोल हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से सभी हम लोगों को ऑप्शन लगाना है, ठीक है, सभी का हम लोग खाते हैं, ठीक है। एनीमोफिली नामक परासरण किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका जो है हवा, ठीक है, हवा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिका जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको बताना है वृषणों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ग्राफिन फालिकल पाए जाते हैं, ग्राफिल फालिकल जो है पाए जाते हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपके मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि ये बोलते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, तो ये जो है आपको बताना है कि उसका पहला संकेत जो होता है आपका बताना है, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अवयवस्थ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग याद रखेंगे कि उसको हम लोग बोलते हैं आपका बहुअलील, ठीक है, बहुअलील बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 9:3:1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका 29 F2 संतति की बाह्यलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 1:2:1 के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, तो आपको बताना है कि संलग्नता। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 47, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, तो आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि हम इसमें जो है आपका PCR का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका DNA प्रवर्धीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है RNA के पारिमिडिन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है,
तो आपको बताना है कि इसमें जो है साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है किया गया था किसके द्वारा? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए आई ओपिनिर तथा JBS होल्डेन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये जो है कड़ी आपको बताना है कि हम लोग युगलीना को मानते हैं। ठीक है, युगलीना को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है फाइलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो आपको बताना है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी प्रयुजरक द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी है ज्वर के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है ड्रम्पल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कहाँ नहीं होता है? तो आपको बताना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी टाइफाइड के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है AIDS होता है। AIDS क्या होता है? तो आपको बताना है कि ये होता है आपका विषाणु द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है सिकल कोशिकाएं एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है कौन सा रोग है? ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका एड्स का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे एंटीबॉडीज है। तो एंटीबॉडीज जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका ऑप्शन नंबर ए शैवाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका जैविक खाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है शहद का निर्माण करती है। तो शहद का निर्माण जो है आपको बताना है कि ये करता है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपको फ्रोब्रोइन। ठीक है, फ्रोबोइन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीमारी मुर्गियों में होता है? ठीक है, तो मुर्गियों में कौन सा बीमारी होता है? तो आपको याद रखना है कि इनमें सभी होता है। ठीक है, इनमें सभी हैजा रानीखेत ये सभी होता है। ठीक है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि हम लोग आपका नीलहरित बैक्टीरिया का जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ये ईस्ट का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है टी लिफोसाइट्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा में। ठीक है, अस्थिमज्जा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एगारोज किस में पाया जाता है? ठीक है, एगारोज जो है किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि समुद्री घास में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। पुनर्योजना DNA प्रयोगिका द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका इंसुलिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्रोई IAB किसके नियंत्रित करता है? किससे नियंत्रित करता है IAB? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये करता है आपका कर्ण छेदन को। ठीक है, कर्ण छेदन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। TI प्लास्टिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपको
याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी लिखा गया है एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है इंसुलिन क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसे हम लोग बबूल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है टिड्डा क्या है। टिड्डा जो है आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक पारिस्थितिज तंत्र में हरे पौधे जो हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जलधारण क्षमता अधिकतम किस में होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका क्लेज में। ठीक है, क्ले में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये करता है आपका उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना कि ये असम में है। ठीक है, गेंडा अभयारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज नहीं है। ठीक है स्पीसीज है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आपका बताना है ऑप्शन नंबर सी निपेंथिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ठीक है, तो क्या सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि इनमें सभी सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। काजीरंगा जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है गैंडा के लिए विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी रखना है, इनमें सभी ग्रीन हाउस के लिए विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे साधारणतः किनके तीव्र की ध्वनि मानव सहन करता है। कितने जो है तीव्र की जो है आवाज़ को हम लोग सह सकते हैं मानव। तो आपको बताना है 140 से 150 डेसिबल में। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पहला सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 6 सेटों में से पहला सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको 6 प्रश्न आपको 6 सेट 6 दिनों में हम कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके 1 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 6 प्रश्नों को 6 सेट को अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।